देख रहे हैं किन्नी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तराखंड के नैनीताल में और नैनीताल के भी काकड़ी घाट में। आपको बता दें काकड़ी धाम प्रसिद्ध है, इसे स्वामी विवेकानंद जी की तपोस्थली माना जाता है। जी हाँ, आप ये कोसी नदी देख रहे होंगे मेरे बगल में यहाँ पर, और जिस स्थान पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने तप किया था 1890 में आकर। आप देख सकते हैं यहाँ का वातावरण कितना शुद्ध और कितना अच्छा है। अभी हम पंडित जी से भी बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मान्यताएं हैं यहाँ की। लोग यहाँ से दूर दूर से आते हैं और माना जाता है कि यहाँ आकर जो भी तप करता है, जो भी साधना करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। चलिए मेरे साथ। उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा, जिसे ऋषि मुनियों की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है, आज भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति के लिए देश विदेश के लोगों को आकर्षित करती है। इसी पावन भूमि से गहरा संबंध रहा है युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी को अल्मोड़ा इतना प्रिय था कि वो यहाँ एक नहीं बल्कि 3 बार 1890, 1897 और 1898 में आए थे। उनकी इन यात्राओं के दौरान यहाँ के कई स्थान आज भी उनकी स्मृतियों को संजोए हुए हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। आज किन्नी टाइम्स की टीम भी इसी आध्यात्मिक स्थल काकड़ी घाट पहुंची है, जहां कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद को पीपल के एक वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान की अनुभूति हुई थी। चारों ओर बहती कोसी नदी, शांत वातावरण और हरियाली इसे और दिव्य बना देती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि साल 1890 में जब स्वामी विवेकानंद पहली बार यहाँ आए थे, तब उन्होंने काकड़ी घाट में ध्यान लगाया और उसी दौरान उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये स्थान आज भी साधना और ध्यान के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं करकटेश्वर महादेव मंदिर में, काकड़ी घाट, नैनीताल। आपको बता दें कि इसको स्वामी विवेकानंद जी की तपोस्थली माना जाता है और क्या कुछ मान्यताएं हैं, क्या कुछ इतिहास है, ये हम यहाँ के मुख्य पुजारी ललित नैनीवाल जी से जानेंगे। पंडित जी, क्या मुख्य इतिहास है यहाँ का? यहाँ जो भोलेनाथ हैं ये स्वयंभू हैं, इधर अपने आप में विराजमान है। और जो भैरव बाबा हैं, भैरव बाबा भी अपने आप में विराजमान है। इसकी पूजा जो होती है रात को 12 बजे पूजा होती है और इसी भैरव बाबा के से स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अच्छा। ये सामने ये बोर्ड है और इसी पेड़ के नीचे स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जो भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ के उससे कई सन्यासी लोग आए हैं। जो नीमकरोली महाराज के जो गुरु हैं सोमवारी बाबा, वो इसी भोले बाबा की पूजा करते थे उस टाइम। और मंदिर यहाँ कोई थे नहीं, लेकिन इसी की पूजा करते रहते। उधर वाले मंदिर में थे लेकिन पूजा इसकी करते थे, इस पूजा अर्चना इसकी करते थे। और क्या कुछ ऐसा इतिहास रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि जो लोग यहाँ नहीं जानते उनके लिए कि कुछ क्या मुख्य रहा था यहाँ पर, कैसा माहौल होगा उस वक्त? यहाँ तो जो है ये तपस्थली है, यहाँ उतना प्रचार प्रसार अभी हम लोगों ने किया नहीं है, उतना मेंटेनेंस अभी है नहीं इधर। तो यहाँ ये तपस्थली है, ये यहाँ कई सन्यासी लोग आए हैं। 6 समाधियाँ हैं इधर, 3 जीवित समाधि, 3 शरीर त्यागी हुई समाधियाँ। और जितने भी यहाँ उत्तराखंड में मंदिर हैं सभी सन्यासी लोग, सभी बाबा लोग इधर से ही ज्ञान प्राप्त करके गए हुए हैं। और यहाँ 3 नदियों का संगम है इधर, त्रिवेणी संगम बोलते हैं। कोसी नदी, सिरोता नदी, गुप्त नदी। अच्छा, ये जो हमारे पीछे अभी नदी है, पीछे आसपास कहूँ मैं, ये कोसी नदी है। ये कोसी नदी है, इसके बगल में जो ये है ये सिरोता नदी है। एक गुप्त नदी है, ऊपर माता के मंदिर से आती है, शाही देवी माता के मंदिर से। 29 अगस्त 1890 का समय कहा जाता है जब यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी आए थे। उन्होंने तप की थी, साधना की थी। उससे पहले यहाँ पर क्या मतलब कौन सा मुख्य मंदिर था? यहाँ पर ये भैरव बाबा थे और भोलेनाथ का था अपना, ये छोटे मंदिर थे उस टाइम। कोई ऐसी मुख्य कहानी है यहाँ पर कि यहाँ का मंदिर का नाम करकटेश्वर महादेव मंदिर क्यों है? जो ये नदी के किनारे में जो रॉक है, इसी रॉक के उससे यहाँ का नाम पड़ा करकटेश्वर महादेव मंदिर। ये कच्छू का आकार का है और प्लस इसके नीचे एक अमरजोत जलती है, बताते हैं। क्योंकि नीमकरोली बाबा भी इधर ही आए हुए हैं ध्यान करने के लिए। अच्छा। नीमकरोली बाबा भी इधर ही रहे, इधर ही बैठे, इधर ही ध्यान किया उन्होंने। तो उसके बाद से इस मंदिर मांग रहे थे और ये मंदिर नहीं दिया उन्हें, क्योंकि यहाँ इसकी पूजा रात को 12 बजे होती है, प्लस भी शमशान घाट है, इस वजह से नहीं दिया यहाँ। तो फिर सामने जो वहाँ पहले बड़का वृक्ष और 2 कुटियाँ वहाँ पहले से ही थी। तो जो सोमवारी बाबा थे वो रहते वहाँ थे, पूजा यहाँ करते थे। उस टाइम मंदिर नहीं था। जब नीमकरोली बाबा आए तो इस मंदिर को मांग रहे थे, मंदिर नहीं दिया। तब फिर बाद में वहाँ दिया। तो उनके भक्त लोग थे, उन्होंने फिर बाद में वहाँ अपनी
हनुमान जी की और नीमकरोली बाबा की मूर्ति बाद में स्थापित वहाँ किया, जब पूजा अर्चना इधर की पहले। एक यहाँ पर साधना कक्ष भी देखा है ध्यान मैंने। कक्ष है। हाँ, ध्यान कक्ष। उसमें कहा जाता है कि उसमें विवेकानंद जी ने बैठकर तप किया था। यहाँ विवेकानंद जी का, हाँ, एक विवेकानंद जी का एक कुटिया है एक, अच्छा। और एक स्वामी अखंडानंद जी का है, एक मौनी बाबा का है, एक मोहनगिरी महाराज का है। ऐसे कई सन्यासी हैं। जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, कितनी दूर है कैंची धाम नीम करोली बाबा के आश्रम? कैंची धाम से ऐसी भी 25-27 किलोमीटर दूर। तो देखिए, अगर आप नीम करौली बाबा के मंदिर में, आश्रम में आ रहे हैं, तो वहाँ से कुल 20-25 किलोमीटर की दूरी पर काकड़ी घाट है, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने तप किया था, उनकी तपोस्थली है। उसके अलावा करकटेश्वर महादेव मंदिर है, बहुत ही सुंदर यहाँ पर शिवलिंग विराजित है। आप यहाँ इसके पीछे जाएंगे तो यहाँ कोसी नदी है, इतना शुद्ध वातावरण है कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अगर आप नीम करौली मंदिर आश्रम आ रहे हैं घूमने, तो बिल्कुल ना भूलें यहाँ पर आना और यहाँ आए, यहाँ का जो वातावरण है उसका लुत्फ उठाएं। जो काकड़ी घाट में जो नीम करोली बाबा का है, उसी के बगल में 10 कदम आगे है एक करकटेश्वर महादेव मंदिर। जी मंदिर है जो नीम करोली बाबा वाला, जो काकड़ी घाट में है, उससे 10 कदम आगे है, 10 मीटर आगे है ये मंदिर। अच्छा, एक चीज़ और, अगर जैसे आप यहाँ पर साधना, इस तरफ मेरे ज्ञान वृक्ष है काकड़ी घाट का, उधर महादेव का मंदिर है, इस साइड भैरव बाबा का मंदिर है, यानी काफ़ी बड़ा है ये। और उसके अलावा इधर विवेकानंद भाव केंद्र है। अगर आप इसके अंदर जाएंगे ना, तो आपको अंदर से ही ऐसी अनुभूति होगी, ऐसी साधना वाली फीलिंग आएगी, काफ़ी मन शांत होता है। यहाँ लोग आते हैं और अपना क्या करते हैं, मतलब रेस्ट करते हैं और साधना करते हैं, और काफ़ी कुछ जो उनके माइंड में होता है वो खुद ही क्लियर होता है। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, जल्दी से यहाँ पर आएं। देखिए, इस वक्त मेरी सहयोगी प्रतिभा भी यहाँ पर है, उनसे जानेंगे उन्हें यहाँ पर कैसा लगा। देखिए रिपुई, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ का जो वातावरण है, स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पे ध्यान किया और भगवान हनुमान जी, नीम करौली वाले बाबा, सभी लोग यहाँ पर आए हैं, साधना की है, मतलब बहुत ही अच्छा वातावरण है। जैसा कि हम लोग दिल्ली से आए हैं, तो दिल्ली का तो माहौल आप लोगों को पता ही है, कितना काम का प्रेशर रहता है, हमें शांति चाहिए होती है। तो मैंने अक्सर देखा है कि हम शांति शहरों में ढूंढते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आपको शांति चाहिए तो आप पहाड़ों में जाइए और स्पेशली इस काकड़ी धाम में आइए, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही अपने आप में अद्भुत है। तो रूबी, आपने बताया और कंटिन्यू मैं चाहूँगी कि आप और विस्तार से बताएं। स्थानीय निवासी और पुजारी बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद का यहाँ गहरा लगाव था और उन्होंने यहाँ के वातावरण को अत्यंत पवित्र और शांत बताया था। उनका मानना था कि हिमालय की गोद में बसा अल्मोड़ा आत्मिक शांति और नई ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद 1897 और 1898 में दोबारा अल्मोड़ा आए। यहाँ उन्होंने कसार देवी, शाही देवी, करबला और रघुनाथ मंदिर जैसे स्थानों पर समय बिताया और ध्यान साधना की। वहीं कोलंबो से लौटने के बाद जब स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। रघुनाथ मंदिर के पास उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया था और अपने विचारों से सभी को प्रेरित किया। आज भी अल्मोड़ा की यही विशेषता है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक अलग शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस करता है। यही वजह है कि काकड़ी घाट और इससे जुड़े स्थान न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक पर्यटन का भी प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। देखिए, ये बात तो सब जानते हैं कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने तप किया था, साधना की थी। उसके अलावा उनके साथ एक और सहयोगी या उनके मित्र कहेंगे, वो भी उनके साथ आए थे। स्वामी अखंडानंद उनका नाम है। यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हैं, जिस कक्ष में हम खड़े हैं, यहाँ पर उन्होंने साधना की थी। और क्या कुछ मुख्य जानकारियां हैं वो पंडित जी हमें खुद बताएंगे। ये है स्वामी अखंडानंद जी, जो स्वामी विवेकानंद जी के साथ आए हुए थे। इनको हिमालय भ्रमण में जा रहे थे ये लोग। स्वामी अखंडानंद जी को हिमालय का रास्ता पता था, विवेकानंद जी को नहीं था। विवेकानंद जी छोटे थे, तो उनके साथ स्वामी अखंडानंद जी आए थे। उनको रात हो गई थी, तो इधर ही पीपल का पेड़ था और भैरव मंदिर था, तो उसकी जड़ पर बैठ गए रात को। तो उनको एक ही रात में यही ज्ञान प्राप्त हो गया पूरा। ये क्या पंडित? और ये जो बाउल के अंदर ये है, ये जो पुराना पीपल का सैंपल है, जिसके नीचे स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान प्राप्त हो गया। अच्छा। और ये जो है, ये विवेकानंद जी के गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस जी, और उनकी जो वो है बगल में जो माता है वो उनकी धर्मपत्नी है, लेकिन साक्षात रामकृष्ण परमहंस जी को अपने धर्मपत्नी के उसमें काली माता के रूप में दिखी, तो ये काली माता ठहरी। तब विवेकानंद जी ने कहा रामकृष्ण परमहंस जी से
अगर मेरे दर्शन कराता है तो मुझे, मैं तुझे अपना गुरु मानूंगा करके। तो सब रामकृष्ण परमहंस जी ने जब विवेकानंद जी के दर्शन कराए अपने धर्मपत्नी के, उसमें काली माता के रूप में, तो तब ये विवेकानंद जी के गुरु ठहरे रामकृष्ण परमहंस जी। यानी एन माता को जो इनके धर्मपत्नी है परमहंस जी की, उन्हें काली माता काली माता में देता है, उनको साक्षात काली माता के रूप में देखा गया। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर परमहंस जी हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं, साथ ही आपको अखंडानंद जी का कक्ष भी देखने को मिलेगा। यहाँ आपको एक अच्छी चीज़ और दिखेगी, यहाँ पे जगह जगह पर चित्र बने हुए हैं और जो कुछ स्वामी विवेकानंद जी ने सीखा अपने जीवन में यहाँ पर तप करके, साधना करके, वो आपको यहाँ हर वॉल पर कुछ ना कुछ लगा हुआ मिल जाएगा, जिससे आपको इसके ऐतिहासिक होने का वर्णन स्वयं मिल जाता है। तो देर मत कीजिए, बिल्कुल भी जल्दी से आ जाइए। देखिए, लगभग यहाँ पर नीम करौली बाबा के आश्रम में तो आते ही हैं लोग, करते हैं प्लानिंग करते हैं काफ़ी, लेकिन आ तभी पाते हैं जब बाबा खुद निमंत्रण देते हैं। तो हम लोग तो आ गए हैं, और अगर आप नीम करौली बाबा के आश्रम आ रहे हैं तो मैं खुद आप लोगों को ये बात कहना चाहूँगी कि आप काकड़ी घाट जरूर आएं। ये एक हिडन जेम है जिसका आपको एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। और इस तरह की तमाम खबरों के लिए हम उत्तराखंड से आपको डायरेक्ट खबरें पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें किन्नी टाइम्स। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किन्नी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।